हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेक श्योर कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉक विद अलका के बारे में, जो कि हमेशा कंट्रोवर्सी में क्रिएट रहती हैं लोगों के। मतलब उन्हें कुछ भी हो जाए, बस अलका को नहीं छोड़ना होता है। अलका को बदनाम कैसे किया जाए, अलका की फैमिली को कैसे घसीटा जाए, अलका को कोर्ट में कैसे घसीटा जाए, अलका को बुरा भला कैसे बोला जाए, अलका के पति को कैसे गलत पोर्ट्रेट किया जाए, अलका के सपोर्टरों को कैसे गाली दी जाए, जबकि अलका के सपोर्टर खुद अलका पहले से कभी वार नहीं करती। और ये लोग हर टाइम एक मौका ढूंढते हैं कि कब अलका को और उनके सपोर्टरों की बेइज्जती की जाए। तो फ्रेंड्स, आज की बात होने वाली है इसी टॉपिक पर। पहले मैं बात करूँगी ब्रेन वॉश के बारे में कि ब्रेन वॉश सबका ब्रेन वॉश होता है। ब्रेन वॉश आप तब कर सकते हो जाता है इंसानों का, जब आप अपने वर्ड्स अपने पॉइंट पे एकदम स्थिर नहीं होते हो, तब आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं लोग। ये एक मेन रीज़न हो सकता है ब्रेन वॉश का। अगर आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, आप उस चीज़ से अवेयर हो, तो आपका ब्रेन वॉश नहीं हो सकता। जैसे कि इन मैडम का बोला जा रहा था कि ये रो रही थी कि मेरा ब्रेन वॉश कर दिया है, ब्रेन वॉश कर दिया है। उधर खाला बोल रही थी कि उनका ब्रेन वॉश कर दिया है। तो खाला जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि खाला बोलना कोई गलत वर्ड नहीं है। हमारे हिंदू समाज में तो खाला नहीं बोला जाता, बट आपके समाज में खाला बोला जाता है, तो एज अ मौसी बोलते हैं शायद खाला को। तो प्लीज़ इसे नेगेटिव वे में ना लीजिएगा। मैं आपके साथ ना तो मेरी कोई दुश्मनी है ना कोई दोस्ती है, मैं आपसे दूर रहने की कोशिश करती हूँ, बट जो चीज़ें हैं मैं वो रख रही हूँ। तो वही हुआ कि उधर खाला बोल रही थी कि उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया, इधर ये मैडम बोल रही थी इनका ब्रेन वॉश किया गया, जबकि दोनों मैडम मिलकर कैसे अरमान मलिक की बैंड बजाई जाए इन्होंने ये तय किया था। अब खाला को तो मुझे समझ में आता है भाई, उसका जो कुछ है वो उसका स्टैंड है, बट इन मैडम को मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने कैसे अरमान मलिक के लिए साजिश रची। आखिर इनकी क्या पर्सनल दुश्मनी थी अरमान मलिक से? फिर अरमान मलिक को छोड़कर इन्होंने पकड़ा अलका दीदी का, जो कि इनका फेवरेट टॉपिक रहता है कि कब अलका को इस तरीके से नीलाम किया जाए। पहले इन्होंने लाइव की जहाँ पर अलका दीदी को पर थुकवाया, उसे गंदा बोला, उसके हस्बैंड को बोला, हम सब लोगों को बोला। बट हमने कहा भैया जाने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता, इनके बोलने से थोड़ा ना हमारा कैरेक्टर या कुछ ख़राब हो जाता है। फिर इन मैडम ने देखिए पहले ये ग्रुप में डिस्कशन करती हैं कि कैसे डिस्कशन किया जाए, कैसे किसी इंसान को ट्रोल किया जाए। ये सोचिए, ये इतनी नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई औरतें हैं ये, कि ग्रुप बनाती हैं और फिर उसमें ये सोचती है कि अब हमें किसी को ट्रोल करना है, क्योंकि व्यूज़ का भूखा भाई अकाल पड़ा हुआ है इन लोगों के चैनल पे। क्योंकि जो व्यूज़ चाहिए तो पैसा चाहिए। वैसे ये बहुत पैसे वाली बनती हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, पर पता नहीं ऐसा क्या इनका जो रीज़न है जो लोगों को इतना गंदे वे में ट्रोल करती रहती हैं। देखिए इन्होंने अलका दीदी के चैनल पे स्ट्राइक मरवाया, फेक स्ट्राइक मरवाया, उनका चैनल डिलीट करवा दिया। मैं भाई जो फेक स्ट्राइक देने वाला था उससे बोलना चाहती हूँ, भाई तुम्हारा कभी दिल कभी किसी के लिए इतना सिंपैथी रखता है कि नहीं रखता है? एक इंसान ने जब तुम्हारे चैनल को, तुमने उनका चैनल टर्मिनेट किया, फिर भी उस बंदी ने आपको ये बोल दिया कि चलो कोई ना, आपने अपना डिफेंस का एक एग्जांपल दिया, मुझे वहाँ जाना है ऐसे ऐसे करके, तो उन्होंने आपको छोड़ दिया। तो आपका ये नहीं बनता था कि आप नेक्स्ट टाइम वो काम नहीं करें, पर भैया आप अपनी आदत से बाज नहीं आए और आपने उनके चैनल पर फिर फेक स्ट्राइक मारी। भैया थोड़ा बहुत दिल है या नहीं है? आप इस पैसों का, जो आपको पैसे मिले होंगे स्ट्राइक मारने के, आपको ये पैसे कहाँ खर्च करोगे? आपकी शादी हो गई होगी तो अपने बीवी बच्चों के लिए, या अगर नहीं हुई होगी तो अपनी फैमिली के लिए। जितना आप स्ट्राइक मार के उस पैसे को कमाओगे ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा निकलेगा। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये फैक्ट वर्ड्स हैं। तो ये फैक्ट है कि कर्मा वापस आता है, जो कि इन मैडम के सामने भी बहुत रो रो कर आया है, जो कि ये रो रही थी इधर। देखिए इन्होंने माफ़ी मांगी थी पायल मलिक से, हमने ना फिर भी ज़्यादा नहीं बोला, एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि ये हमें उस टाइम बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे थे। बट इन्हें नहीं पता था कि इनका जूता इन्हीं की चांद पड़ने वाला है। तो ये वो बहुत भयंकर वाला, ये लोग रोए और इनकी बैंड बज गई। जो ये मैडम बोल रही ना, ब्रेन वॉश कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को प्रूफ चाहिए ना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या शॉर्ट्स में लगा दूंगी, देख लीजिएगा।
अगर आप बोलोगे कि इन मैडम का माइंड वॉश नहीं हुआ था, इन्होंने जानबूझ के ये साजिश रची थी। भाई जिस लेडीज़ को कल तक ये सॉरी बोल रही थी कि सॉरी मैं अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए पीछे हट गई हूँ, तो मैडम तुझे तो हक ही नहीं बनता उस औरत को गाली देने का, क्योंकि तू भी वहीं खड़ी थी कल। तूने अपनी गलती नहीं मानी, तूने केवल जो तेरे पे प्रेशर पड़ा उसके चलते तूने अपना कदम पीछे उठाया, और आज तू उसी औरत को गाली दे रही है जिसके पास तेरे सॉलिड प्रूफ हैं। और तो और फ्रेंड्स ये देखिए कि इनके चैनल और फ्रेंड्स अलका दीदी को इतना मजबूर किया गया कि उनसे बोला गया कि आप अपने सिग्नेचर दीजिए। देखिए ये बहुत बड़ा क्राइम है भैया, आप अलर्ट हो जाइए इन चीज़ों को लेके। क्या इंसान हो यार, आप किसी को सिग्नेचर मांग रहे हो जिससे वो सिग्नेचर देती हैं और आप उनके अकाउंट में कुछ हेरा फेरी कर सकते थे। क्या आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी कि आप इतना गंदा काम कर सकते हो? अलका दीदी के लिए प्लानिंग की गई थी, उन्हें कैसे, मतलब आप यहाँ से अगर रियल में मैंने जो सारे प्रूफ देखे हैं अगर रख दूँ ना, तो आप समझ सकते हो कि यार इतनी गंदी गालियाँ, इतने गंदे षड्यंत्र कि एक औरत को कैसे गिराया जाए जो कि सच बोलती है और सच के लिए लड़ती है। अगर देखिए, अगर किसी को लगता है कि उसने गलती की है, दो तरीके के इंसान होते हैं, दो तरह के नहीं कई तरह के होते हैं। जिनको लगता है कि उन्होंने गलती की है वो तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं और लोगों से उस चीज़ का उन्हें पछतावा भी होता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गलती करते हैं फिर सॉरी बोलते हैं, फिर गलती करते हैं फिर सॉरी बोलते हैं, तो उसे गलती कहना या पछताना नहीं बोलते। फिर लोग क्या करते हैं, फिर लोग इनके सर में जूता मारते हैं।